नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। हमारी जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल जिसे हम कहते हैं, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए कि CAPF, यानी कि जो हमारा सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, उससे एक चिंताजनक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये खबर कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रही है कि जो हमारे जो जवान हैं CAPF के, उनमें कहीं ना कहीं वर्दी को लेकर मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया है कि जो हमारी केंद्रीय फोर्सेस हैं, उनमें लगातार आत्महत्या के मामले बढ़े हैं और कहीं ना कहीं इस्तीफ़ा देने के मामले भी बढ़े हैं, यानी कि नौकरी से लोगों का मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इन आंकड़ों की बात करें जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से राज्यसभा में पेश किए गए एक सवाल के जवाब में, तो उन्होंने बताया है कि अभी तक अगर हम आत्महत्या पर पहले बात करें तो आत्महत्या के मामलों में उन्होंने पिछले 5 साल का एक विवरण, एक ब्यौरा पेश किया है। इस विवरण और एक ब्यौरे में उन्होंने बताया है कि साल 2020 से लेकर साल 2024 तक, जो वर्तमान में इस समय चल रहा है, उसमें 730 जवानों ने आत्महत्या की है। केंद्रीय पुलिस बलों में जवानों के इस तरीके से आत्महत्या करने के मामले को लेकर कहीं ना कहीं संसद में और संसद के बाहर भी लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ये आंकड़े बाहर आने के बाद से राजनीति फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में जो हमारे CAPF के जवानों का आंकड़ा है आत्महत्या करने का, वो 144 है। वहीं साल 2021 में ये आंकड़ा 144 से बढ़कर 157 हुआ और फिर साल 2022 में ये आंकड़ा 157 से गिरकर 138 पर पहुंचा। मगर साल 2023 में ये आंकड़ा फिर से आगे बढ़ा और फिर हमारे जवानों के आत्महत्या करने का, यानी कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनके आत्महत्या करने का ये आंकड़ा फिर 157 पर पहुंच गया। इस वर्तमान साल की बात अगर हम करें साल 2024 की, तो अभी तक जो 30 सितंबर तक के आंकड़े बताए गए हैं, राज्यसभा के पटल पर जो रखे गए हैं, उनमें बताया गया है कि साल 2024 में अब तक 134 जवान जो हैं हमारे, वो आत्महत्या कर चुके। ये आंकड़ा 30 सितंबर तक का है। यानी कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं हमारे जवानों में किसी ना किसी बात को लेकर तनाव है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और वो उसके चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम इससे आगे की बात करें, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से राज्यसभा में रखी गई है जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में करीब 55,555 लोगों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो नौकरियां हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दिया है, जिनमें एक बड़ी संख्या स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति लेने वालों की है। अगर हम CAPF से नौकरी छोड़ने वालों की बात करें तो 47 से 48 हज़ार के बीच का आंकड़ा है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट लिया है नौकरी से, और 7,500 के आसपास का आंकड़ा है जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ऐसे में अगर टोटल संख्या के हिसाब से देखें इस्तीफ़ा देने की, नौकरी छोड़ने वालों की, तो ये संख्या 55,500 के आसपास यानी कि 55,555 के आसपास पहुंच जाती है। और इतनी बड़ी तादाद में नौकरी छोड़ना कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो हमारी केंद्रीय सुरक्षा की जो फोर्सेस है, जो सुरक्षा बल हैं, उनमें क्या स्थिति है और क्यों हमारी सुरक्षा बलों में इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं कि हमारे जवानों को नौकरी छोड़ने जैसा निर्णय लेना पड़ रहा है, आत्महत्या जैसा निर्णय लेना पड़ रहा है। अगर हम ताज़ा जो अपडेट सरकार की ओर से राज्यसभा में दिया गया है उस पर बात करें तो 1 लाख से भी अधिक पद जो है वो खाली बताए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा फोर्स जो सुरक्षा बल हैं हमारी, उनमें 1 लाख से भी अधिक पद जो हैं वो खाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले, हैरान और परेशान करने वाले हैं। हमारे जवानों ने नौकरी को छोड़ दिया है और वर्दी को त्याग दिया है। इससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जवानों का जो मोह है वो अब वर्दी से भंग हो रहा है। तो ऐसे में जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो उठा रहा है उसको लेकर वो जो सवाल हैं
उन सवालों में कुछ तो ऐसी सच्चाई नज़र आती है जिसकी वजह से लगातार जवान या तो नौकरी छोड़ रहे हैं या फिर आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर विवश हो रहे हैं। ऐसे में इसी सवाल को लेकर विपक्ष लगातार संसद में सरकार को घेर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, ऐसी क्या स्थितियां हैं हमारी केंद्रीय सुरक्षा बलों में के जो लगातार उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है या नौकरी को छोड़ना पड़ रहा है। इस मामले में जो नित्यानंद राय की ओर से जो जवाब दिया गया है, अगर उस जवाब पर हम पूरी बात अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें, हम आपको बता दें कि सीएफ के तहत कौन कौन से केंद्रीय पुलिस फोर्स जो है वो कौन कौन सी पुलिस फोर्स सीएपीएफ के तहत आती है, जिसमें बीएसएफ है, एआरए यानी असम राइफल है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी और एसएसबी है। ये तमाम जो है वो सीएपीएफ के तहत आते हैं। तो ऐसे में इन केंद्रीय सुरक्षा बलों में से जिस तरीके से वर्दी को छोड़ने का, नौकरी को छोड़ने का चलन एक तरीके से पिछले 5 सालों में दिखाई दे रहा है, जो 55,000 से भी ऊपर आंकड़ा जा रहा है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जवानों का ये होता हुआ मोहभंग एक चिंता का विषय है। और इस चिंता को कहीं ना कहीं सरकार को समझने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान वर्दी को क्यों छोड़ रहे हैं, नौकरी को क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि वर्दी नौकरी छोड़ने के साथ साथ ही जिस तरीके से आत्महत्याओं का आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है। अगर हम पिछले 5 सालों का औसत निकालें तो औसतन 150 जवानों ने प्रति वर्ष हमारे आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, जो कहीं ना कहीं दुखद है और हैरान और परेशान करने वाला है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान लगातार इस तरह का कदम उठा रहे हैं, या तो आत्मदाह कर रहे हैं या फिर नौकरी को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में जवानों की समस्याओं पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो अपनी जो नौकरी छोड़ने का सिलसिला है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके, उसमें कहीं ना कहीं जो आत्महत्या करने का जो सिलसिला है उसमें भी कमी लाई जा सके। ऐसे प्रावधान कहीं ना कहीं सरकारों को करने होंगे। तो इसी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और संसद में जिस तरीके की चर्चा इसको लेकर है, उसके बाद से लगातार अब सरकार पर, विपक्ष पर दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस आंकड़े को जारी करने के बाद अब इस दिशा में क्या कदम उठाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे जो जवानों का नौकरी छोड़ने का सिलसिला है उसको कैसे रोका जाए और जो जवानों का आत्महत्या करने का सिलसिला है उसको कैसे रोका जाए। तो आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15 और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।